ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। तो ये जनवरी में जो तेज़ी बनी थी और अचानक से जो कीमतें हैं वो यहीं से ही शुरू हुई थी। जिस लेवल से अभी है इस साल की तेज़ी यहीं से शुरू, तो पूरी तेज़ी तो स्वाह हो चुकी है। जो जनवरी में बनी थी वो फरवरी के पहले ही दिन, उससे पहले से हमने देखा था कि एकदम से गिरावट शुरू हो गई। अब मुद्दा ये कि असल जो तेज़ी बनी वो मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है कि ये तो 1 लाख से चलना शुरू हुई है ना। जैसे आपने बोला था 1.5 लाख तक का टारगेट, तो 1 लाख से चलनी शुरू हुई। 1,50,000 1,65,000 पे रुकी थी और उसके बाद 1,50,000 1,65,000 के बाद जो तेज़ी पकड़ी, ये सारा बबल था क्या? 1,50,000 1,60,000 1,40,000 ये वाले लेवल ठीक हैं? इसकी उम्मीद की जा सकती है क्या? तो रजत, मुझे लगता है देखिए थोड़ा सा कॉशियस, मैंने आपको वैसे रिक्वेस्ट भी दी है, अगर पॉसिबल है तो मैं थोड़ा और अच्छे से बता पाऊंगा। अच्छा, आप अपने चार्ट्स लगाना चाहते हो तो मैं अपनी बैकएंड टीम को बोल देता हूँ कि एक बार केडिया साहब के चार्ट्स जो हैं वो जरूर दिखा दीजिए, क्योंकि गेम बड़ा है। वैसे ना थोड़ा सेटिंग करनी पड़ जाएगी बैकएंड टीम को। आप तब तक अपने कमेंट्स जारी रखें, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। देखिए मैंने मेरी स्क्रीन भी शेयर कर रखी है, एक जी, सेकंड। परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, जब हम तेजी की बात कर रहे थे तो यहाँ पे 2-3 चीजें, जो मैं तेजी क्यों बोल रहा था मार्केट में, उसका कारण भी है। आप एक सेकंड, ये मेरा चांदी का क्वार्टरली चार्ट है और क्वार्टरली चार्ट पे जब हमने तेजी कैसे पकड़ी वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटा एक राउंडिंग बॉटम बना था जब मार्केट ने लो मारा था $17 का, और बार बार में हम देख रहे $30 के बियॉन्ड जा नहीं रहा था। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। परफेक्ट है सर। ठीक है, तो हमने बहुत सुंदर चार्ट बनाया। वैसे इस चार्ट को बनाने में मेहनत, यही वो चार्ट है जिसने तेजी बनाई थी चांदी में, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब आप देखिए मेरे लिए तकलीफ क्या थी। एक छोटे टारगेट के लिए हमने ले रखी थी, ऊपर में हमने $40 के 38-30 का देख रहे थे। बट आप ये कैंडल आप देखिए जो जुलाई 2025 में आया था, क्योंकि हमारी उम्मीद थी कि प्राइजेस अब $37-38 तक जाएगा और वहां से वापस एक बार थोड़ा $30 तक आएगा, फिर तेजी करेगा। और हम जो तेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे फर्स्ट फेज में वो $50 देख रहे थे, क्योंकि 1980 और 2011 में 50 के ऊपर नहीं गया था। और फिर हम नेक्स्ट टारगेट जो ले रहे थे वो इस राउंडिंग बॉटम का डेप्थ पकड़ के चल रहे थे। जैसे पहला है ये छोटा राउंडिंग बॉटम, तो इसका टारगेट था हमारा $64 का, और ये बड़ा वाला जो टारगेट था वो हम लेके चल रहे थे करीबन $96 का। अब 96 क्वार्टरली चार्ट पे एक सिंगल कैंडल में नहीं आ सकता, ये आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये चांदी नहीं समझती है। और यहाँ पे हमने देखा ये जो चार्ट, अगर आप देखो कैंडल देखोगे तो ये एक क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर स्टार्ट ही हुआ था। आप समझ के चलिए 3 क्वार्टर के अंदर $36 वाली कमोडिटी, अगर मैं यहां से अगर पकड़ के चलता हूं, या चलो एक साल में 1 अप्रैल 2025 में ये $28 था और ऊपर में हमने 100 मतलब 330% की तेजी, ये आज तक के ट्रैक रिकॉर्ड में कभी नहीं आई। अब आप मजा देखिए, यहां से जब भी मार्केट में गिरावट आती तो कितनी आती है चांदी में। यहाँ पे आप देखिए जनवरी 2080 में $48 का हाई था, और अगर फर्स्ट फेज की भी मंदी पकड़ू तो 90%, 89%। सेकेंडली 2011 अप्रैल, यहां से अगर फर्स्ट फेज की भी अगर मंदी पकड़ू तो फर्स्ट फेज में ये 47% का फॉल था, फिर थोड़ा रिट्रेस करता है, बट अल्टीमेटली ये भी फॉल जो था वो 70% का है। तो मैं इसी जो इतिहास है उसी को अगर सेम लेके चलता हूं, तो पहले फेज में अगर मैं 40% भी पकड़ू तो मुझे लगता है नहीं, 70% पकड़ो सर। 70% 80% बता रहे हो तो 70-80% ही पकड़ो ना फिर। नहीं 1980 2011 में आप मान के चलिए इंडस्ट्रियल डिमांड ये सब नहीं था। तो अब जो ये राउंडिंग बॉटम का बेस लाइन था वो मुझे लगता है कि करीबन 50 से 55% पे आके रुकता है। तो आई थिंक के 53-54 एक्चुअली फेयर प्राइस रहेगा। बट ये अभी आज के रेट में बोलना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लगता है 70 का लेवल अगर ब्रीच हुआ, क्योंकि आप अभी भी इसके अंदर RSI देखिए तो ये RSI अभी भी 87 पे, और यही चीज अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे पहले ही संकेत दे दिया था, जिसको हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं, कि RSI बढ़ नहीं रही थी बट मार्केट बढ़ रहा था कंटिन्यू। इसीलिए मैं दिसंबर मंथ से बोल रहा था कि करेक्शन आएगा तो लंबा आएगा, क्योंकि यहाँ पे RSI में देखिए डाइवर्जेंस है कंटिन्यू। तो ये जो डाइवर्जेंस होते हैं ये एक अच्छे संकेत होते हैं। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने नया हाई ये पीरियड में लगाता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे आप मार्केट देखोगे नया हाई लगा रहा था, लेकिन डाइवर्जेंस बता रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। तो अभी भी देखिए RSI 41 के करीब है, ओवरसोल्ड से बहुत दूर है अभी भी। तो मुझे लगता है बैर मिनिमम
आप 70 का लेवल तोड़ोगे तो नीचे में 60, 62 और अल्टीमेटली मुझे लगता है 53-54 पे जाके इंटरनेशनल में चांदी थोड़ी रुकनी चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा सीवियर मंदी में आ गया हूं मैं, बट मुझे लगता है कि अच्छा एक इसका सबसे अच्छा संकेत है देखने का, वो है सर गोल्ड पहले सिल्वर इसी में सर मैं इसी में आता था, ये जो आप इंटरनेशनल बता रहे हो ना, इसको घरेलू बाजार में भी कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि कितना हो सकता है अगर आप 60-62। कि अब मान के चलें या फिर 55 के आसपास भी मान के चलें, तो फिर घरेलू बाजार में कीमतें कितनी हो जाएंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिवाली के बाद से ही एकदम से तूल पकड़ गई थी चांदी, और उस समय तो समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि पे पहुंच गई थी। अभी हाल फिलहाल का जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हाई मारा है जनवरी में। तो घरेलू मार्केट में भी हम देखें तो यहाँ से डाइवर्जेंस स्टार्ट हो चुके हैं, और ये जो फ्री फॉल हुआ है यहाँ पे मुझे 2 लाख का ही सीधा सपोर्ट दिखता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 2 लाख तक का जो लेवल है वो अचीवेबल है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग बनी हुई है मार्केट के अंदर। यहाँ पे सीवियरली ओवरबॉट हो गया था, और ये एक इंडिकेटर जो वॉलिटिलिटी बताता है, तो अभी भी ये वॉलिटिलिटी बता रहा है कि कंटिन्यू रहने वाली है। तो जब भी ये इंडिकेटर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वॉलिटिलिटी रहती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। 2 लाख का एटलीस्ट एक फर्स्ट बेस दिखाई दे रहा है मुझे चांदी में। 2 लाख अभी तो चल रही है 2,40,000 रुपये और सस्ते हो सकते हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ, वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो ये 1998 से बना हुआ है। जब भी ये रेशियो नीचे में समझो कि 50 के करीब आता है, तब हम देखते हैं चांदी स्ट्रांग होती है और सोना वीक रहता है। फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये इस तरीके से मूव करता है। बट इस बार हमने देखा था कोविड के समय 126, और पिछले साल अप्रैल में 107 का लेवल दिखाकर रिजेक्ट हुआ था, और हमारी उम्मीद थी कि 62 तक का पहला लेवल है। और नीचे में जब हमने 50 देखा था तब हमने कहा भी था यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, और ये देखिए एरो बना हुआ भी है कि इमीडिएट में 67, फिर छोटा पुल बैक, अल्टीमेटली ये 72 से 75 तक जाएगा। जब भी ये रेशियो ऊपर की तरफ जाती है, इसका मतलब है कि गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा चांदी को। आउट परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, जब आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज देखोगे तो अभी भी आप देखो गोल्ड कितना टूटा हुआ है, खाली 4.5%, लेकिन चांदी 9%। अगर एमसीएक्स पे भी देखोगे तो सपोज करो यहाँ पे चांदी आपका 3% मनी दिखा रहा है, बट यहाँ पे 12%। तो ये बताता है दिस इज द टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम सिल्वर टू गोल्ड। और आने वाले 6-8 महीना मुझे लग रहा है कि गोल्ड स्टेबल रहेगा, चांदी में अभी भी दबाव रह सकता है। वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है, तो 2-3 दिन इसको सेटल होने दीजिए, फिर हम इस पे और चर्चा कर सकते हैं।